आइए अब रुख कर लेते हैं राजनीति से जुड़ी 10 बड़ी खबरों का फटाफट अंदाज में। पीएम मोदी का तमिलनाडु दौरा आज 8,300 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात। नए पबन रेल पुल का करेंगे उद्घाटन। रामनाथ स्वामी मंदिर में करेंगे दर्शन पूजन। उद्घाटन से पहले नए पंबन रेलवे ब्रिज को सजाया गया, लाइटों से जगमगाया ब्रिज। ये भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज है। दिल्ली में आयुष्मान योजना हुई लागू, जरूरतमंदों को होगा मुफ्त इलाज। सरकार और केंद्र सरकार के बीच साइन हुआ एमओयू। 10 अप्रैल तक 1 लाख लोगों को योजना से जोड़ने का लक्ष्य। दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आयुष्मान योजना लागू होने पर जताई खुशी। आप पर बोले हमला, कहा कुछ लोगों के अहंकार के कारण रुकी थी ये योजना। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ जेडीयू में टूट का दौर। पार्टी के कई नेताओं कार्यकर्ताओं ने दिया इस्तीफा। वक्फ बिल का समर्थन करने पर जताई नाराजगी। वक्फ संशोधन बिल को लेकर तेजस्वी यादव का बयान। कहा बिहार में हमारी सरकार बनी तो इस बिल को कूड़ेदान में फेंकेंगे, बिहार में लागू नहीं होने देंगे ऐसा बिल। तेजस्वी यादव पर रविशंकर प्रसाद का पलटवार। वक्फ बिल पर राजनीति कर रही आरजेडी, हर बार की तरह इस बार भी हारेगी आरजेडी। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी का बयान। कहा वक्फ संशोधन बिल से मुस्लिम महिलाएं खुश, विपक्ष का तो विरोध जताना ही है काम। यूपी के सीएम योगी का बयान। कहा गोरखपुर शहर आज अपनी नई पहचान बना रहा, पहले अपराध का गढ़ माना जाता था, पहले यूपी में गुंडे माफियाओं का था बोलबाला। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का दावा। बिहार की जनता पीएम मोदी और नीतीश कुमार के साथ, कांग्रेस और आरजेडी को करारा जवाब देगी जनता। लालू यादव ने सिर्फ गरीबों का पैसा लूटा था। और अब एक नजर देश दुनिया से जुड़ी 10 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज। पीएम मोदी और श्रीलंकाई राष्ट्रपति दिसनायके के बीच हुई द्विपक्षीय बातचीत। पीएम ने भारतीय मछुआरों की रिहाई की मांग की। तमिलों को पूरा अधिकार देने पर भी हुई चर्चा। पीएम मोदी ने 1996 की वर्ल्ड कप जीतने वाली श्रीलंकाई टीम से मुलाकात की। कहा अनगिनत दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींचा, फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद खिलाड़ियों ने जताई खुशी। क्रिकेटर रोमेश ने कहा पीएम मोदी ने सत्ता में आने के बाद कई चीजें बदली, श्रीलंका के लिए भी बहुत कुछ किया। संकट के समय में भारत हमेशा हमारे साथ रहा। ट्रंप के टैरिफ का चीन ने दिया जवाब। चीन ने अमेरिका पर लगाया 34% टैरिफ। ट्रंप बोले चीन का कदम गलत और घबराहट भरा। अमेरिका की ओर से यूक्रेनियों को भेजा गया मेल में पेरोल स्टेटस रद्द करने की कही बात। 7 दिन के अंदर यूक्रेनियों से अमेरिका छोड़ने को कहा गया। उल्लंघन किया तो अमेरिका करेगा कार्रवाई। डोनाल्ड ट्रंप से टकराव ईरान को पड़ा महंगा। अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते देश की अर्थव्यवस्था चरमराई। महंगाई 40% से ऊपर, 70% तक पहुंची बेरोजगारी। खार्किव में यूक्रेनी सेना पर रूस का हमला। T-90 टैंक से यूक्रेनी पोस्ट तबाह किया। हमले में यूक्रेन के 5 सैनिक मारे गए। कुर्स्क में यूक्रेन सेना की एयर स्ट्राइक। रूसी सेना पर गिराए हैमर बम, कई इमारतें तबाह की गई। रूस के कई सैनिकों के घायल होने की खबर। कनाडा के रॉकलैंड में एक भारतीय नागरिक की चाकू से गोदकर हत्या। पुलिस ने संदिग्ध हमलावर को किया गिरफ्तार। वारदात पर भारतीय दूतावास ने जताया दुख। पापुआ न्यू गिनी के न्यू ब्रिटेन क्षेत्र में महसूस किए गए भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर 6.9 मापी गई तीव्रता। भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी की गई जारी। अधिकारियों ने लोगों को सतर्क रहने की दी सलाह।